प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जीवन में स्वयं की खोज यह हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लोग के अंदर यह प्यास जगती है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं। शरीर की मांग, भूख प्यास, मन की मांग, प्रसन्नता, सारी दुनिया इसके पीछे लगी हुई। लेकिन इसके ऊपर भी कभी कभी किसी के जीवन में एक तीव्र प्यास जग जाती कि जीवन की गति क्या है, जीवन किस मोड़ से गुजरने के लिए आकुल व्याकुल, जीवन की अंतिम अभिलाषा क्या है। एक छोटी सी कहानी से हम इसे आप सबके अंदर एक प्यास पैदा करेंगे। हो सकता है किसी को छू जाए, किसी को लग जाए। यह छूना क्या है या लगना क्या है, तो यह जान जा कि एक छोटी सी कहानी को हम लोग सुनते हैं। एक राजा के पास पिंजरे में सूगा बंद था। राजा उसे बहुत प्यार करता था, उसको सारी सुख सुविधा दी जा रही थी। एक दिन राजा तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने सुगे से कहा, प्रिय मित्र, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और उस पेड़ के पास भी जाऊंगा जहाँ से मैं तुमको लाया था। वहाँ तुम्हारे इष्ट मित्र होंगे, उसके लिए तुम्हारे पास कोई संदेश है? कहा, हे राजन, आप जब वहाँ जाएंगे तो हाँ मेरे मित्रों से कहेंगे कि मुझे राजा के पास सारी सुख सुविधा है, राजा मुझे बहुत प्यार करते, लेकिन एक इच्छा शेष रह गई है, खुले आकाश में कैसे उड़ूं? लगता है उड़ना भी मैं भूल गया। इतना कहना, राजा घूमते घूमते जब उस पेड़ के पास गए तो चिड़ियों को बुला करके कहा कि तुम लोगों के परिवार से एक सुगा मैं ले गया था। उस सुगा को सारी सुविधा मैं दे करके सोने के पिंजरा में बंद करके रखा हूँ, उससे मुझे बहुत प्रेम। मैंने उसे कहा था कि मैं वहां जाऊंगा तो तुम्हारे उस स्थान पर भी जाऊंगा। उसने कहा है कि राजा के पास मुझे सारी सुख सुविधा है, जो कहीं संभव नहीं है। राजा मुझे बहुत प्यार भी करते, लेकिन एक चीज है, खुले आकाश में उड़ने की यहाँ सुविधा नहीं है। लगता है कि मैं उड़ना भी भूल गया। इतना सुनते ही पेड़ पर के सभी सुगे धब धब गिरे और मर गए। राजा आश्चर्य में पड़ गया, क्या बात है, सभी मर गए, क्या मैंने कर दिया? राजा निराश होकर के वहां से लौटे। यहाँ आए तो उन्होंने अपने सुगे से कहा, देख तूने क्या संदेश दिया?
कि जैसे ही मैंने कहा कि तुम्हारे साथी का संदेश है कि राजा के पास मुझे सारी सुविधा है, राजा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक चीज है, खुले आकाश में उड़ने की सुविधा मुझे नहीं है। लगता है उड़ना भी मैं भूल गया। इतना सुनते ही सारी सभी सुगे पेड़ पर से धड़ाधड़ नीचे गिर गए और मर गए। यह सुनते ही वह सुगा भी पिंजरे में ही गिरा और मर गया। राजा उसको निराश हो गए, कहा क्या बात है, वहां भी मर गया, यहाँ भी सब सुगा मर गया। उसने निकाल करके बाहर रखा, पिंजरे से निकाल कर जैसे ही बाहर रखा कि सुगा उड़ गया। राजा आश्चर्य में पड़ गया, यह क्या चीज। ठीक उसी सुगे की तरह हम लोग भी पिंजरे में बंद हैं। देखने में लगता है कि शरीर के तल पर हम स्वतंत्र हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन आत्मा के तल पर तो हम पिंजरे में बंद हैं। जिसको यह एहसास हो जाता है किसको इसकी प्यास जगती है कि मैं पिंजरे में बंद हूं, इसे कैसे निकलूं। जब किसी के जीवन में कोई सदगुरु आता, कोई आचार्य आता और उसको स्वयं की याद दिलाता, मेरे गुरु ने पकड़ी बांह, नहीं तो मैं बही जाता। गुरु ने बांह पकड़ी, जिसकी भी बांह पकड़ी उसके अंदर अगर इच्छा शक्ति है तब वह जग जाता है। जगना क्या होता है? जगना है ध्यान करना, ध्यान में उतरना, अष्टांगिक मार्ग से गुजरना, याम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से गुजरना। ध्यान करने चले हैं तो ख्याल रखेंगे, हमेशा सबके प्रति शुभ विचार रखेंगे, क्योंकि ध्यान में अशुभ विचार अगर आया तो जगत का अहित हो जाता है। इसलिए महावीर ने कहा, ये ध्यान करने चले हो तो अहिंसा के भाव से भर जाओ। बुद्ध ने कहा, करुणा के भाव से भर जाओ। इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ध्यान के पहले और ध्यान के बाद में इस प्रार्थना के द्वारा हम जगत के प्रति शुभ भाव से भर जाते हैं। ठीक इसी तरह से पतंजलि कहते हैं कि ध्यान की यात्रा में चले हो, याम नियम को अपने जीवन में उतारो, साधो। ओशो के पास एक मोहम्मदन साधना करता था। कुछ दिन के बाद वह आया कि मुझे मिल गया। उस समय चौंका, भाई क्या, कैसे मिला? देखिए मेरे पास प्रमाण है। और जो सामने में आदमी खड़ा है, मैं भाव करूंगा कि वह गिर जाए तो वह गिर जाएगा। ठीक है, भाव किया, वह गिर गया। फिर एक लड़की जा रही थी, उसने भाव किया, वह भी गिर गई। उसने कहा कि मोटू बैठा हुआ है, जरा उसको गिराता दो। एक मोटा ताजा आदमी बैठा हुआ था, उसके प्रति भी भाव किया, वह भी गिर गया। उसने कहा कि यह तुम्हारी एकाग्रता,
पतंजलि ने इसीलिए कहा है, धारणा के बाद ध्यान समाधि की यात्रा शुरू होती है। तुम्हारी धारणा गहन हो गई है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम समाधिस्थ हो गए और तुम अशुभ भाव से भर गए। यह तुम्हारे जीवन के लिए अहितकर है, तुम ध्यान की गहराई में नहीं जा पाओगे। जीवन में अशुभ विचार को हटाओ। यह मत समझो कि मुझे मिल गया। मिलने का आधार तुम्हारा या नहीं होता। हाँ, आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन शुभ विचार से भर जाओ, अहिंसा से भर जाओ, करुणा से भर जाओ, संसार के प्रति व्यवहार की स्थिरता में उतर जाओ, आचरण की शुद्धता में उतर जाओ। यह सब भाव अपने करो। ध्यान है खेत की सफाई, लेकिन वो सब कहते हैं कि जब समाधि तुम्हारा लक्ष्य है तो अष्टांगिक मार्ग से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अस्तित्व का प्रसाद जब तक नहीं मिलेगा समाधि घटित नहीं होगी। समाधि में उतरने के लिए यम, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के भाव से गुजरना। फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के भाव से गुजरना। फिर आसन, प्राणायाम, यह सब समाधि की गहराई में जाने के लिए सहयोगी है। परमात्मा का प्रसाद प्राप्त करने के लिए यह सहयोगी है। तो हम भी अपने जीवन में गौर से देखें तो पाएंगे कि अध्यात्म हमारे जीवन की आवश्यकता में नहीं है, ध्यान समाधि जीवन की आवश्यकता में नहीं है, लेकिन यह एहसास जिसको हो जाता है कि जीवन, महाजीवन और परम जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जीवन, जन्म लिए मर गए, जन्म लिए मर गए, अनंत जन्मों, जन्म और मृत्यु की श्रृंखला को कहते हैं महाजीवन। एक है आत्मिक जीवन, मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में हम कुछ दिन रहते हैं, फिर गर्भ में हमारा प्रवेश होता है। जितने दिन शरीर से बाहर सूक्ष्म शरीर के अंदर बंद रहते हैं, उसमें हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति जगती है। एक छोटी सी कहानी से आपके अंदर की प्यास को और मजबूत करता हूं। जीवन की यात्रा में आए हैं, जिसके अंदर यह प्यास जग जाती है कि परम जीवन यह हमारी धन्यता है, यह हमारा स्वयं का चुनाव है। प्रकृति को जीवन और महाजीवन से लेना देना है, लेकिन किसी के जीवन में कोई सदगुरु आता है, आचार्य आता है और उसको याद दिला देता है कि तुम कैद हो, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे चैतन्य को महामाया मन ने कैद कर रखा है। इसलिए गुरु उपाय है। गुरु उपाय किस रूप में है कि
गुरु मुझे रास्ता देता है, हरि को तजो पर गुरु को न तजो। गुरु मुझे आत्मा की याद दिलाता है, चैतन्य की याद दिलाता है और उसे निकलने का मार्ग भी देता है। और इसीलिए गुरु को लोग बड़ा सम्मान का भाव देते हैं। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिना संसार सागर से कोई पार नहीं उतर सकता। इसलिए कि रास्ता कौन बताएगा, स्वयं की याद कौन दिलाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जरूरी है कि हम ध्यान की यात्रा में उतरने की विधि को जाने और एक यह भी प्यास पैदा करें कि ब्रह्म हमारी जात है, माता पिता है राम, और गिरा हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। हम शरीर के तल पर क्षुद्र हैं, लेकिन स्वयं के तल पर, अपने चैतन्य के तल पर, ओंकार के तल पर, निराकार के तल पर, तथाता के तल पर, साक्षी के तल पर हम विराट हो जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि में हम अकेला हो जाते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ। यही आनंद है, यही वास्तविक सुख है, यही वास्तविक शांति है। क्योंकि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। कोई संत आपके जीवन में मिले जो ओंकार को जानता हो और ओंकार की साधना में आपको उतार दे, ओंकार की साधना आपसे करा दे, ओंकार के प्रति आपके अंदर रुचि पैदा कर दे। खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है जिंदगी नहीं, ऐसा भाव वह पैदा आपके अंदर कर। कुछ भी करो, साक्षी की साधना करो, भीतर में अपने शून्य चैतन्य की याद की विधि जान जाए, आत्मस्मरण की विधि जान जाए, आत्मकन के नृत्य में शामिल होने की विधि जान जाए। क्योंकि जीवन में एक चीज को जैसे ही जीवन में जानते हैं कि आनंद अमार गोत्र, उत्सव अमार जाति, चंडीदास जी कहते। आनंद कहाँ है? ओंकार के तल पर है। हम ओंकार से निकले, इसकी याद हमेशा बनी रहे। और उत्सव चल रहा है, आत्मकन का नृत्य चल रहा है, महारास चल रहा है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है और महारास चल रहा है। मतलब कि यह हमें दिखा रहा है कि कृष्ण की बांसुरी में है सनातन धर्म का राज। यह सनातन धर्म क्या है? ओंकार हमारा सनातन धर्म। और इस ओंकार के प्रति हमारा प्रेम इतना गहन हो जाए, इतना गहन हो जाए कि तीनों बंध लगाई के सुन अनहद टंकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं साझ नहीं हो।
अद्वैत की यह स्थिति हो जाए। अद्वैत की स्थिति में हम देखेंगे अपने अंदर कि जीवन जीने का मजा क्या है। स्वतंत्रता की अनुभूति। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा था। लेकिन स्वतंत्रता है क्या? हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हम तो ओंकार हैं, और इस ओंकार को अस्तित्व ने ब्रह्मा के रूप में ओंकार का कुछ कण लेकर उस पर ईथर तत्व लपेट दिया। यह प्रकृति एक लीला भूमि है, अस्तित्व की लीला भूमि। जैसे ही लपेट दिया, अब हम कैद हो गए सुगे की तरह। जिस तरह से सुगा पिंजरे में बंद है, हम भी अब पिंजरा में बंद हो। लेकिन स्वतंत्र होकर के ओंकार के रूप में हम पूरी सृष्टि में घूम रहे थे। यहाँ पर हमारी स्वतंत्रता थी, हमारी स्वतंत्रता भंग हो गई। हम तो पिंजरे में बंद हो गए। स्पीड गाइड उसको लेकर के माँ के घर में प्रवेश करा दिया। अब दूसरा कारागृह हमें घेर लिया। अब दो कारागृह में हम बंद हो गए। एक शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये चार जड़ तत्व है। ये चार जड़ तत्व में ओंकार तत्व का समावेश हो गया, तो यह जड़ तत्व प्रकृति हो गई। उस ओंकार में यह चारों जड़ तत्व का अंश प्रवेश हो गया, तो वह पुरुष हो गया। इसीलिए कहता है प्रकृति या पुरुष से सृष्टि का संचालन होता है। अब इस मिश्रण को शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करेंगे? तो कहते हैं गुरु उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। गुरु बिन हो ही न ज्ञान, गुरु के बिना मार्ग नहीं बुझाता। इसलिए जिस दिन आपके अंदर एक प्यास जग जाती है कि हम स्वतंत्रता का स्वाद लेंगे, मुक्त पंछी की तरह खुले आकाश में उड़ेंगे, तो उसके लिए तो ध्यान एकमात्र उपाय, इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं। और ध्यान में भी ओंकार को जानना, जिसको ओशो कहते हैं। ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है। ओंकार की ओर खसकना स्वर्ग है, ओंकार से अलग हटना नरक है, और ओंकार में मिलकर एक हो जाना मोक्ष है। मोक्ष की यात्रा सभी नहीं कर पाते। बड़े भाग्यशाली लोग कि जीवन में कोई आचार्य याद दिलाता है तो उसकी साधना शुरू हो जाती। एक यह भी जानेंगे कि ओंकार की साधना जितना आप कर लेंगे, मृत्यु भी इस अनुभव को नहीं छीन पाती। इसलिए फिर पृथ्वी ग्रह पर जब आते हैं तो तुरंत ओंकार की साधना के लिए आप बेचैन हो जाते हैं। और जैसे ही एक बार कहीं सुनते हैं, बस उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अब न रहा माटी के घर में, अब मिली जाय रहब मैं हरि में। यह मिट्टी का शरीर माया का शरीर है, और इसके तल पर जैसे ही उतरते हैं, माया हमें घेर लेती, माया से हम ग्रसित हो जाते हैं, माया के बंधन में हम आ जाते। लेकिन गुरु ने बता दिया
कि शरीर के भीतर रहते हुए में अपने अंदर के आत्मकण की याद करो, ओंकार की याद करो और हमेशा स्मरण में रखो कि जब सांस हमारे अनुसार नहीं चलती है, हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़कता है, तब जीवन में क्या कुछ कर लेंगे? नहीं। तीन तल को हमेशा बनाए रखे, शरीर, मन और हमारा चैतन्य ओंकार। और यह ओंकार जब देखता रहता है जीवन के कार्यों को, कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो, काम तुम्हारा कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए ध्यान की यात्रा पर चलते हैं, एक प्यास पैदा करते हैं, समर्पण भाव पैदा करते, पूरा समर्पण भाव पैदा करें, क्योंकि जब तक अहंकार है, कर्तापन का भाव है, तब तक समाधि का प्रसाद नहीं मिलेगा, समाधि की वर्षा नहीं होगी। इसलिए जिसको कुछ नहीं चाहिए वही सहनसा, कुछ समय के लिए, 1 घंटा के लिए अपने भीतर में एक प्यास पैदा करें कि गुरु कहे सो कर, बस दे मेरे हाथ में हाथ और चल मेरे साथ, आओ चलने का सलीका मैं बताता हूँ तुझे। इश्क का पहला कदम ही है नबी ये मंजिल, और जीने का सलीका मैं बताता हूँ। सृष्टि के प्रति पूरा प्रेम और भाव से भर जाए। आंख बंद कर लेंगे, अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे। बंद आंखों से सबसे पहले गुरु स्मरण, गुरु उपाय है। ईश्वर जब साकार होते हैं तो गुरु का रूप धारण करते हैं, और गुरु जब निराकार होते हैं तो गोविंद का रूप धारण करते हैं। धारणा के रूप में गुरु स्मरण का मार्ग ले लें। गहरी लंबी सांस, जितनी गहरी लंबी सांस खींचिए, जितनी गहरी लंबी सांस छोड़नी हो छोड़िए। आंखें बंद रहेंगी, बंद आंखों से भीतर की यात्रा में चलेंगे। हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी कहते हैं, निराकार के प्रति जागना ध्यान है। भीतर में जो शून्य देख रहे हैं, जहाँ कोई आकार नहीं है, जहाँ कोई विचार नहीं है, उसके प्रति जागिए। ध्यान की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। सांस की गति लंबी बनी रहे
और निराकार को देखने का मजा लीजिए। सांस की गति लंबी होते ही विचार का आना जाना कम हो जाएगा। भीतर में प्रकाशीय कण को देखेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम अपने को हमेशा प्रकाश समझो, तुम प्रकाश हो। जाप छुटी अजपा छुटी अनहद हो मर जाए, राम स्नेही ना मरे कह कबीर समझा। यही राम है प्रकाश, इसमें जरा डूबिए, घुसिए। अनंत है जिसका कोई अंत नहीं। विराट का अंत नहीं होता है, क्षुद्र का अंत होता है। विराट का यदि अंत हो गया तो विराट कैसा? ओंकार का यदि अंत हो गया तो वह विराट कैसा? ब्रह्म कैसा? ब्रह्म वह है जो हमेशा फैलता जाए, शून्य हमेशा फैलता जाता। उस शून्य के प्रति जागिए। अब आप पिंजरे से बाहर हो गए। यहाँ शरीर नहीं है, विचार नहीं है तो मन भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है तो कोई भाव भी नहीं है। सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर जा करके ठहर गई। आप मुक्त आकाश के आप पंछी हैं। पूरे ब्रह्मांड में आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। दो घेरा से आप मुक्त हो गए। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के पार हो गए। यहाँ पर आत्मकण का नृत्य भी देख सकते हैं। प्रकाशीय कण का नृत्य देखिए। विचार में कोई आकार आ जाए तो गुरु का आकार ले लीजिए। यह उपाय है, यह मार्ग है। गुरु कृपा बनी रहे। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अंगूठा, कनिष्ठा, अनामिका, अंतिम दो और अंगूठा के शीर्ष को मिला देंगे। दोनों अंगुली को, तर्जनी और मध्यमा को दोनों नाक पर ले जाएंगे। बाई नाक से सांस खींचेंगे, दाई नाक से छोड़ेंगे। दाई नाक से खींचेंगे, बाई नाक से छोड़ेंगे। सांस ले तो लेते चले जाएं और सांस छोड़े तो छोड़ते चले जाएं। यह बहुत भारी खजाना का द्वार खोलता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत भारी खजाना का द्वार खोलता है। भीतर में अनंत खजाना है, बाहर में जो खजाना है वह मिट जाता है, भीतर का खजाना नहीं मिलेगा। यह नहीं मिटेगा, यह शाश्वत है। आप विराट के साथ हैं। जैसी संगति बैठिए तैसो ये गुण दिन। उस महाशून्य के साथ है, आप भी महाशून्य हो गए। गहरी लंबी सांस खींचेंगे, गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। ओंकार की ध्वनि पर ध्यान देंगे। जैसे ही सांस की गति लंबी होती है, विचार हटता है, ओंकार की ध्वनि स्वतः सुनाई पड़ने लगती है। उसमें गूंजेंगे और प्रकाशीय कण को देखेंगे।
ओंकार सुनने का मजा लेते रहेंगे और सांस की क्रिया अनुलोम विलोम जारी रखेंगे। प्रकाशीय कण का नृत्य देख करके अकारण मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाए। अकारण मुस्कुराहट, नृत्य में किसी को भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। अनुलोम विलोम की प्रक्रिया से दोनों सांस सम हो जाती है, सुषुम्ना खुलती है और ऊर्जा सहस्रार की ओर बढ़ती है। ध्यान की यात्रा में आए हैं, विचारों के पार जाना है। पूरे समर्पण भाव से इस क्रिया को जारी रखेंगे। अब अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनावेंगे। भ्रामरी प्राणायाम शुरू करेंगे ताकि शरीर में एक दिव्य कंपन पैदा हो सके। सहस्रार में एक दिव्य कुमारी पैदा हो सके। ओंकार की ध्वनि स्वतः तीव्र हो जाए। पूरे समर्पण भाव से खूब गहरी लंबी सांस लेकर के 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। हम्म, हम्म, हम्म,